On this video we will discuss the line integral. So line integral definition, any integral which is to be evaluated along a curve along a curve is called a line integral. ठीक है ना। तो किसी भी कर्व के लॉन्ग में यहाँ पे क्या लिखना है, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग ए कर्व के लॉन्ग में किसी इंटीग्रल की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल इक्वल टू लाइन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी और ये एफ डॉट डी आर। ठीक है, जहाँ पे डी आर वेक्टर की पोजीशन से होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें कि लेट एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन आई प्लस f2j एंड प्लस f3k एंड वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj और प्लस zk। तो अब यहाँ से dr की वैल्यू क्या होगी, तो इम्प्लाइज दैट d वेक्टर r इक्वल टू dxi प्लस dyj और प्लस dzk, यानी r का टोटल डिफरेंशिएशन dx dy dz में। ये वैल्यू अगर यहाँ ऊपर पुट कर दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, एफ का डी आर के साथ डॉट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू f1i प्लस f2j एंड प्लस f3k एफ हो गया और डॉट डी आर की वैल्यू रख दो, तो ये dxi प्लस dyj और dzk बना। i का i के साथ डॉट में होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सी एफ dx हो जाएगा एंड f1 फिर f2 j का j के साथ f2 dy हो गया, f3 dz के साथ में आएगा तो f3 dz हो गया। इस तरीके से एक इंटीग्रल बनेगा, इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये लाइन इंटीग्रल की बात है। इसी पे एक आता है वर्क डन बाय ए फोर्स। एक फॉर्मूला और देखिए, अल्टीमेटली फॉर्मूला लाइन इंटीग्रल का इतना है सिर्फ ये कि लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स, इसको देखते हैं। तो लेट एफ रिप्रेजेंट ए फोर्स, represent the force acting on a particle moving from मूविंग along भी लिख सकते हैं, मूविंग along an arc। ठीक है, ए बी कोई ए बी आर्क है उस पे आप, देन the work done during a small displacement, during a small displacement delta r is एफ डॉट और डेल्टा आर, ठीक है, ये वर्क डन हुआ। अब इसी का टोटल वर्क डन की हम बात करें तो द टोटल वर्क डन बाय एफ ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए बी की बात कर रहा था तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी और ये एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ
कि इंटीग्रेशन ए टू बी और एफ डॉट डी आर। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज। तो नाउ क्वेश्चन हियर, हाँ यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द लाइन इंटीग्रल। सपोज एफ इक्वल टू, सपोज वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स क्यूब आई एंड प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। ठीक है, इज द फोर्स फील्ड, इज द फोर्स फील्ड, find the work done, find the work done by F along the line, from point दिया हुआ A पॉइंट 1 2 3 एंड 2 B, ये 3 5 7 हो गया, 3 5 और 7 ये पॉइंट गिवन है हमको। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। तो फॉर सोल्यूशन सपोज एफ गिवन है, गिवन दैट फोर्स एफ इक्वल टू, ये वैल्यू एक्स क्यूब आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये वैल्यू गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है यहाँ पे। तो एंड along the line and given points, आप ऐसे कर सकते हैं, and given points A पॉइंट 1 2 3 एंड B ये 3 5 और 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम ए भी निकाल सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। तो x माइनस एक्स वन मीन्स x माइनस 1 और अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, 3 माइनस 1 इक्वल टू बाई माइनस बाई वन वैल्यू 2 है, अपॉन बाई 2 माइनस बाई 1 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 2 हुआ, z माइनस z1 तो 3 हो गया, और 7 माइनस 3 ये z2 7 माइनस 3 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम t कह दें, ये t के बराबर है -6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें हम लोग, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू बाई माइनस 2/3 और इज इक्वल टू z माइनस 3/4 इज इक्वल टू t। यहाँ से हम x बाई के लिए सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/2 इक्वल टू अगर हम t कह दें तो सॉल्व करेंगे x के लिए, x इक्वल टू क्या होता है 2t, ये 2t माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया। बाई से सॉल्व करो बाई के लिए, तो बाई माइनस 2/3 इक्वल टू t, तो बाई इक्वल टू 3t और ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2 हो गया। अब z के लिए यहाँ से सॉल्व करो, तो ये z इक्वल टू हो गया 4t और प्लस का 3, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसको मैं यहाँ साइड से लिख दे रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 और z2, ये 3D का फॉर्मूला है। इक्वेशन लाइन पास हो 2 पॉइंट, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 और इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे हमने यहाँ पे लिखा, कैलकुलेशन किया इसके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू ये xi प्लस वाई जे और z की, इसको हम जानते हैं। तो इम्प्लाइज दैट dr इक्वल टू क्या हो जाएगा dxi टोटल डिफरेंशिएशन dy जे और ये dz k हो गया। ठीक है ना, इसमें हम x बाई जेड की अगर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर हम यहीं पे चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। x की वैल्यू अगर रखें यहाँ पे तो 2t प्लस 1 हो जाएगा, 2t प्लस 1 i एंड प्लस
बाई की वैल्यू ये 3t+2 हो गया, और फिर जेड की वैल्यू यहाँ से जेड की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ये 4t+3 और ये के हो गया। ठीक, ये डी आर हुआ। इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालो टी के रेस्पेक्ट में, इसको हटा दो, थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा, उसको रखिएगा। तो ये डी आर वेक्टर इक्वल टू 2dt हो जाएगा, 2 और चाहे तो 2i और इसको dt ऐसे कर दो, ये 3j का dt हो गया, ये 4k का dt हो गया। dt बाहर लिख लो, तो ये 2i + 3j + 4k और dt को कॉमन करके आपने बाहर लिख दिया, तो r पूरा आपका t में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ से ये dr की वैल्यू हो गई। तो एट हम वर्क डन की अगर बात करेंगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c, और ये फॉर्मूला हो गया f.dr का, f.dr। ठीक है, तो f.dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c f.dr की वैल्यू। f.dr अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला तो है नहीं, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। f की वैल्यू लिखो, f हमारे पास में था x क्यूब का x की वैल्यू ये दो 2t+1, तो ये हो जाएगा 2t+1 का होल क्यूब, और यहाँ पे हो गया i। फिर आपका बाई जे था, तो बाई के स्थान में वैल्यू रख दो यहाँ से ये 3t+2 और ये j हो गया। फिर आपका जेड के था, जेड की वैल्यू 4t+3 है, तो ये 4t+3 रखेगा, जेड की वैल्यू 4t+3 और इंटू में की, ये f हो गया। फिर डॉट में क्या करेंगे, डी आर की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये 2i + 3j और +4k और इंटू में dt। तो i का i के साथ डॉट होता है, तो ये 2t+1 का होल क्यूब और यहाँ पे ये 2 dt हम बाहर रख लें, तो ये 2 रखिएगा, एंड प्लस ये 3t+2 इंटू 3 हो गया, इंटू 3 हो गया, प्लस 4t+3 और यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी, और ये dt को आप बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरी क्यूब करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन c, तो ये वैल्यू 2 इसका आप क्यूब कर दीजिएगा, तो ये 8t क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर प्लस 3a²b, तो जब a² 2t का स्क्वायर तो 4 3 12, ये 12t² हो जाएगा, 4a² b 1 है। फिर 3ab² करते हैं तो b² बन ही रहेगा, 3ab 3 2 6, ये हो जाएगा 6t, 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो 9t+6 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 16t+12 हो गया, और इंटू में ये dt हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे 16t³ एंड प्लस 24t² एंड प्लस 37t और प्लस 20, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, और इंटू में dt। अब बात आती है कि टी की लिमिट कैसे निकालें। हमारे पास जो पॉइंट था, पॉइंट हमारे पास ये है, एट ए 1 2 3, यहाँ पे टी की वैल्यू का है। यहाँ के लिए x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, x की वैल्यू 2t और प्लस 1 था, ये x। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, तो 1 इक्वल हो जाएगा 2t+1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट इसकी जो है ये 0 हो गई, लोअर लिमिट। फिर लिखेंगे b पॉइंट पे, ये 3 5 और 7 था, यहाँ पे x की वैल्यू भी 2t+1 है, अब x यहाँ पे 3 हो गया, 3 इज इक्वल टू 2t और प्लस 1, तो इम्प्लाइज दैट 2t इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस नहीं क्या हो गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1, तो अपर लिमिट हमारे यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हमने x लिया है, ऐसे आप y भी ले सकते हो, z ले सकते हो, लिमिट आपकी वही की वही आएगी। ठीक है ना, तो चाहे तो हम y करके दिखा दें आपको यहाँ पे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे जैसे हमने एट ए की बात करें 1 2 3, अब यहाँ पे अगर बाई, तो बाई की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। बाई आपका बाई इक्वल टू था यहाँ पे ये 3t+2, अब यहाँ बाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 रखना पड़ेगा आपको, 2 इक्वल टू 3t+2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 0, तो t फिर 0 आ गया। ठीक है ना,
ऐसे ही अगर बी पॉइंट की हम बात करें 357, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू आपकी ये 3t+2 है। अब बाई की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 रखो, ये 3t+2 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा 3t = 3, तो इम्प्लाइज दैट t = 1 हो गया। ठीक है, ये 1। तो ये 2 बार नहीं निकालना है, हमने आपको करके दिखाया है समझाने के लिए। ये इतना होम आपको वर्क नहीं करना है, सिर्फ एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब हमारा मतलब ये था कि अगर बाई भी निकालते हैं तो लिमिट वही आएगी, जेड भी निकालो तब भी वही आएगा। तो आप तीनों में नहीं निकालना, किसी एक में निकालना है। यानी हमारा ये टी में है तो एक्स से आप 0 टी वैल्यू रखो और लिमिट आ गई, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, तो 16 ये t⁴/4 हो जाएगा, फिर 24 t³ 3 हो जाएगा, 37 और ये t² 2 हो जाएगा, और ये 20t और इसकी लिमिट 0 to 1 हो गया। 1 रखने पे क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे। 0 तो अब लोअर लिमिट 0 है, तो t के स्थान 1 रख दो। 16/4 तो ये आ जाएगा 4, यहाँ से प्लस का 8, 24/3 तो +8 हो गया, फिर प्लस ये 37/2 और प्लस का 20, ये सारी वैल्यू ऐड कर देंगे आप। ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगी 101 और अपान में 2। तो ये एक आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना था, एफ गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, एफ गिवन था, उसमें हमने 2 पॉइंट दिए थे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन ऑफ इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेशन निकाला, फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आर था उस जो लाइन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली उससे रिप्लेस करेंगे, तो एक्चुअल रिप्लेसमेंट आएगा लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ये डी आर निकला था यहाँ पे। फिर डी आर की वैल्यू हमने हेल्प से बर्गडन जो फार्मूला है इंटीग्रेशन सी एफ.dr, एफ को भी टी में कन्वर्ट किया है, डी आर आपका टी में था ही, इसके बाद में डॉट अप्लाई करें, पूरा इक्वेशन आपका टी में कन्वर्ट है। और टी की फिर हम लिमिट निकालते हैं जो हमारे पास पॉइंट गिवन थे। इसका एक तरीका और है, चाहे तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसी की किसी क्वेश्चन का एक मेथड और है, उसको भी देखते हैं। तो उस मेथड में करना क्या है कि हमें कोई लिमिट चेंज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सीधे बर्गडन का फॉर्मूला अप्लाई करना बस। देखिए जस्ट ए मिनट, चलिए याद आ गया तो उसको भी बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ यस, जैसे बर्गडन W = बर्गडन W = इंटीग्रेशन सी और ये F.dr हो गया। ठीक है ना, और एफ और डी आर की वैल्यू इंटीग्रेशन अभी पॉइंट 2 दिए थे, एक 1 to 3 पॉइंट था और दूसरा पॉइंट 357 था, तो ये लिमिट आ गई। एफ की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी ये x³ था, x³ और ये बाई जे, यहाँ पे z हो गया, और ये डॉट डी आर की वैल्यू x के फॉर्मेट में dxi dy और ये dz के, इसको डॉट कर लो, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 और ये 357 और यहाँ पे क्या हो गया x³ dx और प्लस बाई डी वाई और प्लस जेड dz। ठीक है, ये जेड के और dz के साथ के डॉट हो गया, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन बाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड dz। x की लिमिट 1 से 3 कर दो, क्योंकि x हो गया, ये बाई में है तो बाई की लिमिट 2 to 5 तो 2 to 5 कर दो, z की लिमिट 3 to 7 है तो ये 3 to 7 कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x³ का क्या हो गया x⁴/4, इस पर लिमिट 1 to 3, बाई की वैल्यू हो गई y²/2, इसकी लिमिट 2 to 5 हो गया, एंड प्लस z की लिमिट z²/2 और लिमिट 3 to 7 हो गया। तो x⁴/4 तो 1/4 x⁴ है 3/4, 3 का 9 × 27, 27 × 3 तो ये 81 हो जाएगा, 81 और -1, लोअर लिमिट आपकी 1 थी, फिर प्लस 1/2, ये बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 1/2, 7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो वैल्यू सॉल्व कर लो, ये 80 आएगा, 80 से 4 से डिवाइड करो तो 20 रह जाएगा भाई, 80 81 -1 तो 80 हुआ, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, फिर प्लस 25 - 4 21 हो गया, तो 21/2 हो गया, एंड प्लस 40 तो ये 20 हो गया। ठीक है ना, 40 और 5 2 तो 20, तो 20 + 20 कितना हो गया,
ये 40 हो गया और प्लस 21/2 एलसीएम करोगे तो 2 ये कितना हो गया 80 प्लस 21 इक्वल टू 101/2। यही आंसर पिछला था। यानी ये पूरा पेज भरने के बजाय हम इतना छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे दोनों तरीके, वही सेकेंड मेथड आप इसको कह सकते हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द टोटल वर्क डन, फाइंड द total work done, find the total work done by a force F, by a force F equal to x square plus y square I और minus square 2x by j in moving a point from 0 to AB along the rectangle along a rectangle bounded by the lines x equal to 0, x equal to a, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अरे भाई सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन रहा नाउ सोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं, गिवन दैट एफ फोर्स गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आई माइनस 2x बाई जे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई और माइनस 2x बाई जे, और पॉइंट में गिवन है। तो यहाँ पर देखिए आई और जे दो की बात हो रही है। जब वेक्टर डी आर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे की बात करेंगे। एक्स आई प्लस वाई जे, तो डी आर डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे। इसका एफ डॉट डी आर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। एफ डॉट डी आर इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आई माइनस 2x बाई जे, और इसको डॉट करेंगे ये डी एक्स आई और प्लस डी वाई जे के साथ में। तो वैल्यू क्या बन जाएगा, आई का आई के साथ डॉट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये डी एक्स हो गया और माइनस का 2x बाई और डी वाई हो गया। ठीक है, तो ये एफ डॉट डी आर हो गया। अब टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन C और ये एफ डॉट डी आर हो गया, एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन C एफ डॉट डी आर की वैल्यू रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स और माइनस का 2x बाई और इंटू में डी वाई। अब C क्या है, वेयर C इज सी क्वेश्चन क्या दिया था, C इज ए रेक्टेंगल, कहने की ये मूविंग ए पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस along the bounded by the line. C is rectangle bounded by x equal to 0, x is equal to a, y equal to 0 and y equal to b। हम इसको ट्रेस करेंगे अब। ठीक है, तो लाइन को ट्रेस करिए। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। x इक्वल टू 0, जो बाई एक्सिस होता है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, फिर बाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस में बाई इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे बाई 0 होता है, यहाँ पे x 0 होता है, x इक्वल टू a। तो बाई के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को आप x इक्वल टू a कह सकते हैं, बाई इक्वल टू b, इस लाइन को हम बाई इक्वल टू b कहेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट नाम दे दो o a b और ये c। डायरेक्शन आपका ऐसे हो सकता है o से a से b से c और c से o। ठीक है, हमें पहुंचना क्या है, ये 0 0 से b पॉइंट पे पहुंचना, चूंकि b के कोऑर्डिनेट a कामा b हो जाएंगे। ये डिस्टेंस a है और ये b है, तो a b हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल्स रूल भी आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब OB, यहाँ पे जो OB वेक्टर होगा, OB वेक्टर इज इक्वल टू
ओ ए और प्लस ए बी वेक्टर हम कह सकते हैं ट्राइंगल वेक्टर ट्राइंगल रूल से। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 0 से ए बी पे चाहिए, 0 0 से ए बी पे चाहिए, तो ओ बी वेक्टर को हम ओ ए प्लस ए बी भी कह सकते हैं। तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओ ए एफ डॉट डी आर एंड प्लस इंटीग्रेशन ए बी और यहाँ से भी ये एफ डॉट डी आर में, ऐसे आप यहाँ पे ले सकते हैं दो पार्ट में इसको। अब ओ ए के रिस्पेक्ट में तो अलॉन्ग ओ ए, यहाँ पे हम लोग कंडीशन डिस्कस कर लें। अलॉन्ग ओ ए के रिस्पेक्ट में जो ओ ए लाइन का इक्वेशन है वो बाई इक्वल टू 0 है। अगर बाई 0 है तो उसको डिफरेंशिएट करें तो हमारा डी वाई 0 हो जाएगा। फिर अलॉन्ग ए बी की बात करें, अगर हम अलॉन्ग ए बी का इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू ए है, इसको डिफरेंशिएट करो तो इम्प्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नाउ फोर्स वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ओ ए, ठीक है। अब ओ ए के रिस्पेक्ट में बाई 0 है तो हम यहाँ पे इस पर फोकस करेंगे, इसमें बाई 0 पुट करें और डी वाई 0 पुट करें। डी वाई 0 कर दिया, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ बाई 0 कर दो तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो गया। प्लस इंटीग्रेशन ए बी, जब ए बी की बात कर रहे हैं तो एक्स इक्वल टू ए है, डी एक्स इक्वल टू 0 है, डी एक्स 0, ये पूरा खत्म हो गया। एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2a बाई और ये डी वाई हो गया। ये इंटीग्रल हमारा पहले वाला x में कन्वर्ट हुआ, तो x की लिमिट रखो कहाँ से, ये आपका था ओ ए, ओ और ए, ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 हैं और एक पॉइंट हमारे ए का मान 0 है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी ए है, तो x लिमिट क्या होगा 0 टू ए, तो ये 0 टू ए हो गया। अब इसके बाद में आइएगा बाई पे, डी वाई पे, ये ए बी था, यहाँ ये इंटीग्रल बाई में कन्वर्ट हुआ तो बाई की लिमिट, बाई यहाँ पे 0 है, यहाँ बाई बी है, तो ये लिमिट 0 टू बी हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो एज यूजुअल, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3, ये लिमिट 0 टू ए हो गया। फिर माइनस का 2a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बाई का इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर अपॉन 2, इस पर लिमिट 0 टू बी हो गई। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए क्यूब अपॉन में 3 माइनस का 2a और ये बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ए क्यूब अपॉन 3 और माइनस का ए बी स्क्वायर, इट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे ये वर्क डन हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन इंटीग्रल पे 2 क्वेश्चन हो गए और ये 27 मिनट का आपका हो गया। चलिए अच्छा, तो इस पे एक सरफेस इंटीग्रल छोड़िए। थैंक यू क्लास।